हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल रियफ इन्फेक्शन पे। आई होप गाइस आप सभी ठीक होंगे। और गाइस मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक न्यू एफएफ क्यों लेकर के आ रही हूँ। गाइस मेरी जो एफएफ हैं वह आधी लिखी हुई हैं और आधी छूटी हुई हैं। तो गाइस अभी इस एफएफ को एंजॉय कीजिए। मैं पिछले एफएफ को लिखने की कोशिश करूँगी और कल उसे अपलोड करने की कोशिश करूँगी। और गाइस इस एफएफ को भी एंजॉय कीजिए। अगर आपको एफएफ अच्छी लगती है तो कमेंट भी कीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट का बहुत ही इंतज़ार होता है। और गाइस अगर आपको वीडियो को लाइक नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन आप कमेंट कीजिए और आप कमेंट करके ये बताइए कि ये स्टोरी कैसी है। आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि मुझसे क्या क्या गलती हो गई है बोलने में। सो गाइस समय को बर्बाद ना करते हुए इस एफएफ की शुरुआत करते हैं। एफएफ की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बांग्जी है वह एक मॉडर्न टाइम से है और जो वेंग है वह एशियन टाइम से है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे बांग्जी वह अपने प्यार को खोजने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए टाइम ट्रेवल करेगा, मतलब कि एशियन टाइम में जाएगा। गाइस इस एफएफ को आपको सुन के बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें बांग्जी करेक्टर ऐसा है जिससे आप मतलब कि बहुत ही कॉमेडी होने वाली है इस चीज़ में। और काफ़ी मज़ा आने वाला है बांग्जी करेक्टर को आपको सुनकर कि काफ़ी हंसी आएगी। हमें इस एफएफ को सुनने के बाद यह पता चलेगा कि वह जो बांग्जी है वह वेंग को कैसे परेशान करेगा, मतलब कि टाइम ट्रेवल करके वो वेंग को कैसे परेशान करेगा, उसे कैसे तंग करेगा, ये तो हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन हम अभी एफएफ की शुरुआत तो करते हैं। सो गाइस एफएफ की शुरू में हमें बांग्जी दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जो बांग्जी है वह रिच फैमिली से बिलोंग करता है। हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि बांग्जी जो है वो उठता है। वह एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उसका लास्ट ईयर चल रहा था। वह अपने बेड से उठता है, वॉशरूम की तरफ जाता है, वह शावर लेता है और रेडी होता है और नीचे आता है। उसके जो मॉम और डैड थे वह डाइनिंग टेबल पर बांग्जी का वेट कर रहे थे। उन लोग ब्रेकफास्ट भी कर रहे थे। बांग्जी वह अपने मॉम डैड के पास जाता है, उन्हें गुड मॉर्निंग बोलता है, वह भी उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। वैसे हम सबको पता है कि लायन फैमिली बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती है। अब हम देखते हैं कि वह लोग जो हैं वह ब्रेकफास्ट करते हैं और अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। जो बांग्जी है वह अपनी खुद की बाइक लेता है और निकल जाता है। लायन फैमिली इतनी अमीर थी, इतनी रिच थी कि बांग्जी के पास उसके पसंद की हज़ारों बाइक थी। लेकिन बांग्जी बिल्कुल भी बिगड़ा नहीं था, वह पढ़ाई में और बाकी सारी चीज़ों में भी जो है अच्छा था। जो बांग्जी है वह कॉलेज पहुंचता है और अब हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि बांग्जी के आते ही लड़कियों की लंबी लाइन लग जाती है, क्योंकि बांग्जी को देखने के लिए जो लड़कियां हैं वह बेताब होती हैं, बहुत ही ज़्यादा उसका इंतज़ार करती हैं, जैसे कि हमेशा हुआ करता था। क्योंकि बांग्जी हैंडसम था और पूरे कॉलेज में बहुत ही मशहूर था। लड़कियां तो थी ही दीवानी, लेकिन वहाँ की टीचर्स भी उसके दीवाने थे। बांग्जी के प्यार में अब बांग्जी बाइक से उतरता है और कॉलेज के गेट पर एंटर करता है। सारी लड़कियां मतलब कि जो बांग्जी है वह सारी लड़कियों को इग्नोर करता है, क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं था। बांग्जी प्यार पर विश्वास नहीं करता है। बांग्जी एक ऐसे इंसान से शादी करेगा जो उसके पैसों से नहीं, उससे प्यार करे, उसका ख्याल रखे। सो गाइस जो बांग्जी है वह गेट पर एंटर करता है। उसके जो दोस्त थे वह वहाँ पर आते हैं। बांग्जी उन्हें हाय कहता है। जो उसके दोस्त हैं वह भी उसे हाय कहते हैं। और बांग्जी को वह हमेशा ही कहा करते थे कि तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, तुम हमेशा पढ़ाई पर लगे रहते हो। बांग्जी इन बातों को भी इग्नोर करा करता था। वह सीधे जो है क्लासरूम में जाता है और वह सीधे अपने आगे वाली सीट पर बैठ जाता है, क्योंकि वह तो पढ़ने आया करता था, लेकिन बाकी लोग तो ऐसे ही आया करते थे, अय्याशी करने आया करते थे। कुछ बांग्जी को देखने आया करते थे और कुछ लड़कियां घुमाने आया करते थे। अब वहाँ पर प्रोफेसर आते हैं और बांग्जी जो है वह पढ़ना शुरू करता है। अब हमें कॉलेज के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जो बांग्जी है वह अपने अंकल के घर जाता है। उसके अंकल लान कोरेन वहाँ एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने काफ़ी सारी मशीन्स की रिसर्च की थी। वह उनके घर पर जाता है। वह सीधे अपने अंकल के एक्सपेरिमेंट रूम में जाता है। वह जाता है तो देखता है कि उसके अंकल अभी भी काम पर लगे हुए हैं, वह कुछ बना रहे हैं। अब जो लान कोरन है उनकी नज़र बांग्जी पर जाती है। वह बोलते हैं, अरे बांग्जी बेटा तुम। बांग्जी बोलता है, अंकल आप क्या बना रहे हैं। अब जो लान कोरन थे वह बोलते हैं कि बेटा मैं टाइम ट्रेवल मशीन बना रहा हूँ।
उसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बिगड़ रही है और ये इसमें अभी बहुत ही ख़राबी चल रही है। बांगजी उस मशीन को देखता है। उसे सच में समझ में नहीं आ रहा था कि जो अंकल हैं वह आज के ज़माने में ऐसा कुछ सोच सकते हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि हम कभी बीते समय पर जा सकें या फिर फ्यूचर में जा सकें। जो बांगजी के अंकल हैं वह कहते हैं कि वैसे बांगजी तुम्हें क्या काम था। बांगजी बोलता है, वो मैं आपको लेने आया था, आपको डैड ने घर पर बुलाया है। तो जो बांगजी है वो जो बांगजी के अंकल थे वह कहते हैं कि ओ तो चलो फिर जो बांगजी है और उसके जो अंकल हैं वह वहाँ से जाने लग जाते हैं। जो बांगजी है वह फिर से पीछे मुड़ता है और मशीन की तरफ देखता है। फिर वह वहाँ से चले जाते हैं। वह अपने आप से जाते जाते सवाल पूछ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे अंकल ऐसे कैसे सोच सकते हैं। फिर जो बांगजी है उसके अंकल है वह मैंशन पहुँच जाते हैं। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जो बांगजी है वह एक लाइब्रेरी में बैठा हुआ है। उस लाइब्रेरी में पुराने ज़माने की काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी। वहाँ पर राजा महाराजा प्रिंस की जीवनी और वीर गाथा की बुक भी रखी हुई थी। बांगजी को बुक पढ़ना तो पसंद था, लेकिन आज उसका मन नहीं लग रहा था। वह एक पुरानी सी एशियन बुक पढ़ रहा था, लेकिन उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। तभी उसके सामने एक बुक रखी थी। उसके ऊपर उसकी नज़र जाती है। वह जो बुक है बहुत ही आकर्षक लग रही थी। उसका कवर था वह बहुत ही अट्रैक्टिव था। बांगजी उस बुक को बंद करता है जो वो बुक पढ़ रहा था, और वह उस बुक को उठाता है जो उसके सामने रखी हुई थी, जो उसे अभी अट्रैक्ट कर रही थी। वह बुक का पहला पेज खोलता है तो देखता है कि वह जिसके बारे में अभी पढ़ने जा रहा है वह एक महान योद्धा, एक महान राजा वे बुजांग हैं, जो कि युगमेन के प्रिंस हैं। बांगजी उस पेज को पूरा पढ़ता है, उसे इंटरेस्ट आने लग जाता है। अब वह दूसरा पेज खोलता है तो वह देखता है कि उस प्रिंस की एक पूरी पेज में एक तस्वीर बनी हुई है, एक पिक्चर बनी हुई है। वह भी बहुत ही बड़ी सी थी। मतलब कि वेंग के चित्र को देखता है। वह देखता ही रह जाता है। बांगजी बोलता है, यह प्रिंस कितना खूबसूरत है, काश ये अभी भी होता। तभी बांगजी की नज़र उसके बर्थ और डेथ डेट पर जाती है। उसी तस्वीर के नीचे वहाँ पर डेट्स लिखी हुई थी कि उनका कब जन्म हुआ था और वह कब मरे थे। बांगजी तो 2 मिनट उस प्रिंस को ही देखने में लगा दिया था। फिर वह उसके बारे में पढ़ना शुरू करता है। वह उस बुक को एक तक पढ़ता है, काफ़ी देर तक पढ़ता है। वह उसमें खो जाता है। फिर ऐसे ही करके वह 2 घंटे बिता देता है। वह उस बुक को पूरा पढ़ लेता है। उसने उस बुक में पढ़ा था कि पहले तो उसने पढ़ा था कि वेंग की वीरता पढ़ी थी। वह एक महान योद्धा थे, वो तो पता ही है। उन्होंने कितनी कितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी और कैसे वो इतने फेमस हुए, यह पढ़ा था। फिर उसने पढ़ा था कि उनकी डेथ कैसे हुई। इतनी कम उम्र में उनकी डेथ हो चुकी थी एक हादसे की वजह से, वो भी एक लापरवाही की वजह से। दरअसल एक युद्ध के दौरान किसी के चालाकी से उन्हें पीठ पर खंजर मार दिया गया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तब उनकी उम्र 21 ईयर्स थी। बांगजी उस बुक को साइड में रखता है। उसे बुक बहुत ही अच्छी लगी थी। उसमें वह खो सा गया था। वह टाइम देखता है तो देखता है कि रात हो चुकी है। उसे पता चलता है कि मैंने कितना समय बिता दिया है। बांगजी जल्दी से चेयर से उठता है तो देखता है कि लाइब्रेरी भी बंद ही होने वाली है। वह जल्दी से उस लाइब्रेरी से निकलता है और सीधे घर आता है। वह घर आता है तो उसकी मॉम पूछती हैं कि तुम इतनी देर कहाँ थे। बांगजी बोलता है, मॉम वो मैं लाइब्रेरी में गया था। मॉम बोलती हैं कि बांगजी कभी रेस्ट भी ले लिया करो, क्या दिन भर पढ़ाई करते रहते हो, उसमें पुस्तकों पर घुसे रहते हो, बुक्स में घुसे रहते हो। बांगजी की मॉम बोलती हैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब जाओ और फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए डिनर लगवाती हूँ। बांगजी ओके मॉम बोल करके रूम में चले जाता है और अपने बैग को साइड पर रखता है। थोड़ी देर वहाँ पर बैठा रहता है और
उसी बात को याद करने लगता है कि अभी उसने क्या पढ़ा है। फिर वह फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चले जाता है। फिर वह आता है और नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। फिर उसकी मॉम भी बैठ जाती हैं। फिर वह बांगजी को मतलब कि खाना सर्व करने लग जाती हैं। फिर बांगजी डिनर करता है। फिर वह डिनर करने के बाद मॉम से पूछता है कि डैड कहाँ हैं, तो वह बोलती हैं कि डैड ने डिनर कर लिया है, वह अपने ऑफिस के काम में बिज़ी हैं। फिर जो उसकी मॉम है वह बोलती हैं आज का कॉलेज का दिन कैसा गया। तो बांगजी अपने दिन भर का मतलब कि दिन भर के काम का बताता है। फिर हम देखते हैं कि बांगजी रूम में आता है और जाकर के अपना लैपटॉप उठाता है और बेड पर बैठ जाता है। बांगजी लैपटॉप में सर्च करने लग जाता है कि ये प्रिंस वेंग है कौन। बांगजी जो है उसे बहुत ही इच्छा हो रही थी कि वह वेंग के बारे में जाने और कुछ घंटे वेंग के ऊपर स्टडी करने लग जाता है। और कुछ देर मतलब कि कुछ ही देर बाद वह सो भी जाता है। उसका जो लैपटॉप है वो चालू था, खुला हुआ था और वह ऐसे ही सो जाता है पढ़ते पढ़ते। फिर हमें 10-15 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि बांगजी उठता है तो सीधे बेड से उठता है और हम देखते हैं कि उसके रूम में एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई है। बांगजी उस पेंटिंग को मतलब कि उस पेंटिंग की तरफ बढ़ता है। जब वह उस पेंटिंग की तरफ बढ़ता है तो हमें पता चलता है कि वह पेंटिंग किसी और की नहीं, वेंग की थी। वेंग उस पेंटिंग में हंस रहा था, स्माइल कर रहा था। तो बांगजी जाता है और उस पेंटिंग को किस करने लग जाता है। इन दिनों बांगजी को किसी के लिए पहली बार कुछ फीलिंग आई थी, मतलब कि उसका दिल धड़का था पहली बार। उसे वेंग से प्यार हो गया था। वह रोज़ ही जब भी आता वेंग की पेंटिंग को इसी तरह से किस किया करता और बोला करता कि वेंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन बांगजी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। वह अब नहीं है क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है। उसे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसे बस अपनी फीलिंग्स महसूस हो रही थी कि वह क्या फ़ील करता है। जब बांगजी का बर्थ नहीं हुआ था तो उनकी डेथ हो चुकी थी। वह पहले से ही इस दुनिया को छोड़ कर के चले गए थे। लेकिन बांगजी को यह बात समझ में नहीं आ रही थी। उसे सिर्फ वेंग ही पड़ी थी। उसे बस सिर्फ सब जगह पर वेंग दिखाई दे रहा था। बांगजी अब वेंग की पेंटिंग को किस करने के बाद शॉवर लेने के लिए चले जाता है। फिर हम कॉलेज का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि बांगजी के दोस्त बोल रहे थे कि भाई एक बात बता, तुझे कैसा प्यार चाहिए। तो बांगजी बोलता है जो मेरा ख्याल रखे, वह नरम दिल का हो, बस मुझे यही चाहिए। तो जो उसके दोस्त हैं वह उसका मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा तो आज के ज़माने में है ही नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है। अब जो उसके दोस्त हैं वह उस बांगजी से मजाक में बोल देते हैं कि इसके लिए तुम्हें पुराने ज़माने में जाना पड़ेगा, टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा। बांगजी जो है वह यह सब सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, उसे गुस्सा आता है। तो वह अपने दोस्तों की तरफ कोल्ड नज़रों से देखता है और वहाँ से चल देता है। वह घर आता है और अपने रूम में जाता है और अपने बेड पर बैठ जाता है और वॉल पर लगी उस पेंटिंग को देखने लग जाता है। वह पेंटिंग से ही बात करने लग जाता है। वह बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ करके और किसी से प्यार नहीं करूँगा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ वेंग। फिर वह बोलता है कि मैं तुम्हें पाऊँ तो पाऊँ कैसे, मैं तुम्हें प्यार करूँ तो करूँ कैसे, तुम इस दुनिया में हो ही नहीं, मैं तुम्हारे पास कैसे आऊँ। फिर उसे अपने फ्रेंड्स की बातें याद आती हैं कि तुम्हें टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा। फिर बांगजी को उसके अंकल के लाइन कुरन के टाइम ट्रैवल मशीन की बातें याद आती हैं। बांगजी कुछ देर सोचता है और बोलता है मुझे नहीं पता कि मेरा आइडिया काम आएगा या नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। बांगजी के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। उसे पता नहीं क्या प्लान सूझा है अभी। वह एक डेविल स्माइल देता है और ये तो हमें पता बाद में ही चलेगा कि बांगजी ने क्या सोचा है। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि बांगजी अपने सामान को पैक करने लग जाता है। उसने कुछ कपड़े और ज़रूरत की चीज़ें रख ली थी। फिर वह अपनी बाइक उठाता है और अपने अंकल के घर की तरफ चल देता है। वह अपने अंकल के घर जाता है तो देखता है कि उसके अंकल अभी भी टाइम ट्रैवल मशीन को ठीक करने में लगे हुए हैं। बांगजी अपने अंकल के पास जा कर के बोलता है अंकल यह मशीन अब चलती तो है ना।
तो अंकल बोलते हैं, हाँ अभी यह ठीक हो गई है, अब मैंने इसे ठीक कर दिया है, यह अब इसमें कोई भी खराबी नहीं है। बांगजी बोलता है अपने अंकल से कि क्या इसे मैं यूज कर सकता हूँ। तो उसके जो अंकल हैं वह बोलते हैं कि तुम्हें इसे यूज क्यों करना है, तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी है। तो बांगजी अपने अंकल को बताता है कि मुझे अपने फ्रेंड को मरने से बचाना है। उसकी डेथ मतलब कि 1 साल पहले ही हो चुकी है, उसने सुसाइड किया था। तो मुझे समय से पीछे जाना है और जाकर के उसे समझाना है कि तुम सुसाइड क्यों कर रहे हो। बांगजी अपने अंकल से इतना झूठ बोल रहा है, ये तो हमें पता ही है, वह कितनी कॉमेडी कर रहा है अभी भी। अंकल बोलते हैं कि नहीं, मैं इन सब छोटे कामों के लिए तुम्हें यह मशीन नहीं दूंगा, यह टाइम ट्रेवल मशीन तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा। तो जो बांगजी है वह अपने अंकल को मनाने लग जाता है, वह काफ़ी बार बार प्लीज़ प्लीज़ बोलता रहता है। उसके अंकल बोलते हैं, अच्छा चलो ठीक है, दी तुम्हें ये मशीन, लेकिन यह टाइम ट्रेवल मशीन जहाँ पर खुलेगी, मतलब जिस जगह पर खुलेगी, तुम्हें वहाँ वापस आना होगा और उस मशीन पर बैठना होगा। तुम अपने समय पर वापस आ सकोगे, नहीं तो तुम उस जगह पर भटक जाओगे जहाँ तुम गए थे। बांगजी बोलता है, मैं समझ गया। बांगजी उस मशीन के अंदर जाकर के बैठ जाता है। उसके अंकल बोलते हैं, जल्दी से वापस आना, समझे तुम। बांगजी हाँ हाँ बोलता है और बांगजी उस पर बैठ जाता है। लान कुरन 1 साल पहले का टाइम सेट कर लेते हैं, लेकिन बांगजी इतना चालाक था, इतना मतलब कि बहुत ही बुद्धिमान था। वह जल्दी से टाइम को चेंज करके वेंग के टाइम पर लगा देता है, मतलब कि वेंग जिस टाइम पर थे उस टाइम पर लगा देता है और मशीन चालू कर देता है। इससे पहले कि लान कुरन कुछ कर पाते, उस टाइम को बदल पाते, इससे पहले मशीन के अंदर का हिस्सा गायब हो जाता है। इसका मतलब कि बांगजी उस समय पर पहुंच गया है जिस समय पर वो जाना चाहता था। मतलब कि जिस समय को बांगजी ने जिस टाइम को सेट किया था वह वहाँ पर पहुँच गया है। सो गाइस, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस, यह मत सोचना कि मैं इसके पार्ट लेकर के नहीं आऊँगी। गाइस, मैं इसके पार्ट लेकर के आऊँगी और आई वॉन्ट हिम बैडली के पार्ट भी लेकर के आऊँगी। मैं दोनों स्टोरी को ही कंटिन्यू करूँगी और गाइस मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए टाइम निकाल पाऊँ। गाइस, आप निराश मत होना, मुझे कमेंट पर बताना कि ये स्टोरी कैसी है, और आप जैसा भी कमेंट करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं।